जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अपन देखेंगे ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में बात करेंगे और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं या परीक्षाओं से रिलेटेड जो भी प्रश्न है या फिर आपसे पहले जिन प्रश्नों के बारे में पूछा गया है और इस टॉपिक से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी देखेंगे कि भाई ऊनी वस्त्र के उद्योग कहाँ कहाँ पर है, इसकी स्थापना कब की गई थी और ऊनी वस्त्र कौन से होते हैं और कौन कौन से देशों से अपन लेते हैं या फिर कौन कौन से देशों को ऊनी वस्त्र देते हैं। तो सबसे पहले बात करें कि ऊनी वस्त्र कब काम आते हैं, तो ये आते हैं सर्दी के दिनों में। और बात करें गर्मी के दिनों में, तो गर्मी के दिनों में आते हैं सूती वस्त्र और सर्दियों के दिनों में आते हैं ऊनी वस्त्र। अब बात करें तो ऊनी वस्त्र की जो पहली मिल थी इसकी स्थापना कहाँ पर की गई थी, तो इसकी स्थापना की गई थी कानपुर में। और कब की गई थी? 1876 में। पहली मिल 1876 कानपुर में। आगे बात करें तो वैसे पहली मिल तो स्थापित कर दी गई थी, लेकिन वास्तविक विकास कब से शुरू हुआ, तो ये हुआ था 1950 से। लगभग 70-80 साल बाद में जो ऊनी वस्त्र उद्योग था इसका वास्तविक विकास शुरू हुआ, क्योंकि सरकारों की एक विचारधारा या फिर नेताओं का वो रवैया या फिर काम करने का जो अधिकारियों का ढंग ऐसा ही होता है। तो उस टाइम भी अंग्रेजों की सरकार थी तो उन्होंने नहीं ध्यान दिया और नहीं भी विकास किया, लेकिन जैसे ही विदेश आज़ाद हुआ और सरकार ने इस क्षेत्र की तरफ ध्यान दिया तो वास्तविक विकास 1950 से शुरू हुआ। वैसे स्थापना 1876 में कर दी गई थी कानपुर में। आगे बात करें तो इसके महत्वपूर्ण केंद्र कहाँ पर है, तो ये वैसे सभी राज्यों में ऊनी वस्त्र उद्योग है लगभग, लेकिन 2-4 राज्य ऐसे हैं जो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं ऊनी वस्त्र उद्योग के निर्माण में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पंजाब की। तो पंजाब के शहर हैं जैसे लुधियाना हो गया, जालंधर, धारीवाल और अमृतसर। ये 3-4 शहर हैं जहाँ पर ऊनी वस्त्र उद्योग के बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र हैं या फिर बहुत ही बड़ी मात्रा में ऊनी वस्त्र का निर्माण या फिर उत्पादन होता है। आगे बात करें तो कर्नाटक भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है और कर्नाटक में है बेंगलुरु, मैसूर। और आपको पता होगा कर्नाटक है जो इलेक्ट्रॉनिक सामान के लिए भी बहुत ही प्रसिद्ध है और इसका जो बेंगलुरु शहर है मुख्य रूप से ये है। तो बेंगलुरु और मैसूर है जो ये दोनों कपड़ा निर्माण में या फिर कपड़ा उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग माने जाते हैं। और मैसूर का जो सुल्तान है या फिर मैसूर का शहर टीपू सुल्तान को बोला जाता था। आगे बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, वहाँ पर ऊनी वस्त्र का बहुत ही बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, क्योंकि यहाँ पर सर्दी पड़ती है आपको पता है। और जहाँ पर जो चीज़ ज़्यादा होगी तो वहाँ पर उस चीज़ का उत्पादन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है। तो इस अधिकांश साल के अधिकांश महीनों में सर्दी पड़ती है, तो यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊनी वस्त्र उद्योग स्थापित है। आगे बात करें उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में भी कई स्थान है। मिर्जापुर, आगरा में संसार के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल भी है, आगरा का किला भी है। और उत्तर प्रदेश का जो मुजफ्फरनगर है वो और शाहजहाँपुर, ये सभी कपड़ा उत्पादन में के प्रमुख केंद्र हैं। अब बात करते हैं राजस्थान के, तो राजस्थान में जयपुर है। जयपुर में सांगानेरी साड़ी हो गई या फिर सांगानेरी प्रिंट हो गया। और भीलवाड़ा को तो आपको पता है राजस्थान की वस्त्र नगरी या फिर टेक्सटाइल सिटी भीलवाड़ा ही कहलाती है। और है अगला है बीकानेर, उसके बाद में है जोधपुर। तो ये थे राजस्थान के जो प्रमुख कपड़ा निर्माण के उद्योग के जो केंद्र है राजस्थान में, वो थे जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर। जयपुर की स्थापना की थी सवाई जय सिंह ने, बीकानेर की थी महाराजा बीका सिंह ने, और जोधपुर की थी राव जोधा ने। और जोधपुर के अंदर ही मेहरानगढ़ दुर्ग है, आपको पता होगा। आगे बात करें तो जो ऊनी वस्त्र है वो कौन कौन से देश खरीदते हैं भारत से प्रमुख रूप से, तो उनमें है ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, जर्मनी आदि। ये तो आपको पता ही है कि भाई दक्षिण अफ्रीका के देश तो खरीदेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पर तो गर्मी पड़ती है और ऊनी वस्त्र वही देश खरीदेंगे या फिर उसी जगह पे बिकेंगे जहाँ पर सर्दी पड़ती हो। तो जो उत्तरी गोलार्ध के देश हैं जैसे ब्रिटेन, यूएसए, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस, जो भी देश हैं जहाँ पर सर्दी पड़ती है और ऊनी वस्त्रों की ज़्यादा मांग रहती है,
तो वो खरीदते हैं। आगे लास्ट में बात करें, एक नोट है जो आप याद रख लेना, ये है कि भाई चीरू या तिब्बती प्रजाति का एक एंटीलोप है जो एक विलुप्त प्राय जीव है, और उसका शिकार क्यों किया जाता था, तो उसका शिकार किया जाता है सातूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है। और ये सातूश नामक जो ऊन है, जो बहुत बार पूछा जाता है कि ये कौन से जीव से प्राप्त किया जाता है, बहुत बार क्या, बहुत ही बार पूछा जाता है, तो याद रखना चीरू या तिब्बती एंटीलोप नाम का एक जीव है, उससे ये सातूश नामक जो ऊन है ये प्राप्त किया जाता है। और इसकी जो विशेषता है, वो विशेषता क्या है, तो ये वजन में बहुत हल्का होता है एवं बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, तो इसके लिए इसका शिकार किया जाता है, और शिकार करने के कारण ये जीव विलुप्त प्राय हो गए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको उन्हीं वस्त्रोद्योग के बारे में जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं या फिर जो भी बातें मैंने बताई आपको समझ में आई होंगी, और अगर आपको समझ में आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।